तो आज मेरे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर ज्ञानानंदन दीपक वादा। दीपक जी, बैंक निफ्टी अब मंथली हो गया है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है वीकली और मंथली में? आप ऑप्शन सेलिंग में खाना इतना है, लॉस तो इतना बड़ा ही देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, और जो कि आपकी बहुत बिजी लाइफ है आपकी भी, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हो? जो भी व्यक्ति 10-20-50 लाख के ब्रैकेट से ऊपर आ गया है ट्रेडिंग मनी में, उसको खुद ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। कैपिटल कम है, जो कि अफोर्ड नहीं करते हैं टीम को, तो क्या एल्गो एल्गो ट्रेडिंग का एल्गो ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिसके पास 10-20 करोड़ से कम है उसे एल्गो करना ही नहीं। क्रिप्टो में क्या बहुत कहते हैं कि क्रिप्टो में आपका क्या? क्रिप्टो देखिए एक बहुत अच्छी चीज है करने के लिए, क्योंकि दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अपने इंडिया की जीडीपी $4.5 ट्रिलियन की है आज। क्रिप्टो की जो ऑल टुगेदर मार्केट कैप वो $4 ट्रिलियन है। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। दिस इज प्योर इन्वेस्टिंग एंड गेम ऑफ स्किल। सो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल पंकज अमथानी टॉक्स, जहां हम लोग फाइनेंशियल के बारे में प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। तो आज मेरे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेडर, और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी स्ट्रगल की है। इनके बहुत अप डाउन्स आए हैं लाइफ में, बहुत इन्होंने नीचे से उठे हैं, और बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर हैं, और अभी सोशल मीडिया में बहुत इन्फ्लुएंसिंग करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं। सो ही इज़ नन दीपक वादा। दीपक जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार पंकज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। मैं आशा करता हूँ थैंक कि यू सो मेरे मच। माध्यम से जितना मेरा पर्याप्त ज्ञान है छोटा सा, और मैं आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। बिल्कुल, डेट विल बी वेरी ऑनर्ड। जी। और बहुत अच्छा लगा, आप मेरे दोस्त भी हैं, हम आपके सब हैं, क्लाइंट भी हैं, आप मेरे सब हैं, मतलब ओवरऑल एवरीथिंग आई आई पंकज बिन। जी, मेरे ख्याल से एज ए ट्रेडर जितने पुराने आप मुझे जानते हो उतना तो कोई नहीं कोई बात जानता। है, सही बात है। तो मैंने तो सब देखा, आपकी जर्नी देखी, तो एक बार आप थोड़ा सा अपने ब्रीफ में बताएंगे जर्नी क्या रहा बेसिकली, और हाउ वाज द जर्नी टूवर्ड्स ट्रेडिंग जर्नी ना बेसिकली। देखो पंकज जी, आप तो जानते ही हो, आई वॉज बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था। अब वो क्या हुआ कैसे हुआ उसमें नहीं जाते, लेकिन 2012 में वो अचानक से मुझे बंद करना पड़ा। और उसके बाद मेरी लाइफ में ऐसा हो गया कि लॉसेस आने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ माय। और कोई कारण नहीं होता दोस्तों लॉसेस का सिर्फ एक कारण होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप कर क्या रहे हैं। करेक्ट। तो हमें सबसे पहले ये नहीं सोचना कि हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें कॉल बाय करनी है, हमें कॉल सेल करनी है। हमें सबसे पहले ये सीखना है कि उसमें करना क्या है। हाँ, लेकिन जैसे देखिए, आज आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको सीए बनना है, तो 4-5 साल लगते हैं ना। 10 साल का पूरा टेन्योर है। आज हाँ। सीए 8 साल लगाता है, हाँ, डॉक्टर 10 साल लगाता है। लेकिन लेकिन ट्रेडिंग में जो आया उसको डे वन पे चाहिए। बस तो तो ये एजुकेशन तो पे फोकस करना है बेसिकली। बस तो ये चीज़ जो है उसको फोकस करना है कि भाई मेरे को सीखना है। और सीखने के बाद भी पंकज जी, मेरा कहना ये है कि एक लॉट से करे वो करीब करीब 3 महीने। ठीक है। फिर ये ना सोचे कि अरे मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ। होता क्या है कि यहाँ आदमी एक लॉट से शुरू करता है, अगली बार सीधा 10 लॉट मार देता है। नहीं, प्रॉफिट कमाता है एक लॉट पे, लॉस देता है लॉस 10 लॉट देता पे, है दस लॉट लॉट 10 लॉट पे। 10 तो लॉट पे। उसे एक लॉट से करना है, फिर 2 लॉट से करना है, फिर 3 लॉट से करना है। उसे धीरे धीरे अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सेकेंडली, एक बहुत ज़्यादा लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, क्या मैं 2-3 लाख 5 लाख से सर 1 लाख कमा लूंगा? उसको 1 लाख की ज़रूरत है, वो सोचता है कि मेरे को 1 लाख कमाने हैं। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि भाई 5 लाख से या 3 लाख से 1 लाख का मतलब है कि आप हर महीने 33% की रिटर्न की उम्मीद कर रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रियलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू रिटर्न। नहीं, मैं इसका इसका मेरा एक अच्छा गेम, मैं इसका मेरा अच्छा वो है, मैं क्या करता हूँ कि अगर आपको जितनी एक्सपेंसेस हैं, लेट से आपको 1 लाख चाहिए, तो डिवाइड बाय 2% कर लो या 1% कर लो, आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए ही चाहिए कैपिटल। बस। तो अगर आप 1% से करोगे तो आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी रियलिस्टिक है, आप भी रियलिस्टिक हो, और आपका ठीक ठीक निकल जाएगा। अब लोग ये सोचते हैं, अक्सर लोग मुझे गाली देते हैं कि सर 1 करोड़ लगा के 1 लाख। तो मैं कहता हूँ भाई 1 करोड़ लगा के आप 1 लाख कहाँ और कमा पा रहे हो मुझे बताओ। मैं भी वहां जाना चाहूंगा। हाँ, हाँ, नहीं, अगर ऐसा ही होता तो रिलायंस का जो अंबानी साहब हैं, वो नहीं इसमें इन्वेस्ट कर लें और वही बस। वही वही कर लें, वो कर लें, उनका कमी है क्या पैसे की? बिल्कुल, तो ये बात लोगों आपको सबको समझनी पड़ेगी। दैट मनी, इट्स नॉट मनी प्लांट। ये कोई पैसे कमाने का पेड़ नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है जहां आप किसी भी एफ एंड ओ में या स्पॉट में या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां से आपको एक रियलिस्टिक रिटर्न आती है। हम्म। दूसरा दोस्तों, अगर मैं पिछले 15-17 साल के सी ए जी आर की बात करूं,
निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का या कोई बहुत ही अनरियलिस्टिक स्टॉक का, आप ये मत देखिए कि ये स्टॉक 1 साल में डबल हो गया। आप ये देखिए कि पिछले 10 साल में क्या वो हर साल डबल हो रहा है? तो आपको पता लग जाएगा कि वो रियलिस्टिक रिटर्न क्या है। हुँ, 10 साल का सीएजीआर देखिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। दूसरा, आज आप 1 करोड़ का फ्लैट लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए महीने का किराया नहीं मिलता। आप 1 करोड़ की दुकान लेते हैं, आपको 30-40 हज़ार, मतलब नोएडा की बता रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ, या 4 करोड़ की जो दुकान है या 3 करोड़ की जो दुकान है, वो 2 ढाई लाख रुपए किराए पे मिल मिल जाती, जाती 2 है। भी नहीं, मतलब 1 डेढ़ लाख रुपए, 0.5 0.6% पे मिल जाती है। सही बात है। तो हमारा तो सीधा-सा है, जैसे अगर मान लो हमें कोई दुकान किराए पे लेनी है, तो हम उससे पूछते हैं भाई है कितने की? वो कहता है भाई 3 करोड़ की। तो 3 करोड़ की है तो भाई इसे डिवाइड कर दे 0.5 से, कितना हो गया? डेढ़ लाख। नहीं था। अब इस पे नेगोशिएशन शुरू करते हैं। हुँ, यहाँ से ऐसे किराया निकलता है। तो जब हर जगह 6% 7% साल की रिटर्न है, एफडी एफडी में भी 6-7% ही एफडी है। में 4% की रिटर्न है, हाँ, आप एनएससी और ये पोस्ट ऑफिस स्कीम में चले जाओ, 6.5-7% की रिटर्न है, बॉन्ड्स में चले जाओ 8% की रिटर्न है। तो फिर अनरियलिस्टिक रिटर्न स्टॉक मार्केट में आते ही क्यों हो जाती है? हुँ। तो पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग। ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, दिस इज प्योर इन्वेस्टिंग एंड गेम ऑफ स्किल्स। आपको अगर वो करना आता है तो आप जीत पाएंगे, नहीं तो आप इस मार्केट को देके ही जाएंगे। देखिए, सबसे बढ़िया क्या होता है कि सर ट्रेडर्स की जर्नी में क्या होता है, एक तो 2 टाइप के फेजेज़ आते हैं। एक तो होता है लॉस, एक होता है बहुत मतलब बिग लॉसेस, राइट? एक फेज़ वो है साइकोलॉजिकली जो बहुत ज़्यादा डेंट करता है ट्रेडर्स को। दूसरा फेज़ जो सबसे टफ होता है वो होता है ड्रॉ डाउन। आप प्रॉफिटेबल हो, आपने पैसे बनाए हैं, वहाँ से आप ड्रॉ डाउन में हो। तो उस फेज़ को क्या मतलब आपने दोनों ऑब्वियसली दोनों फेज़ देखे हैं। आप वाकिफ हो मेरी जर्नी से, क्योंकि मेरे ख्याल से जितना बेहतर आप मुझे जानते हो पिछले 7 8 10 साल से, उतना मेरे को मैं नहीं समझता 15 16 में शायद हम मिले थे या 17 में कुछ हुँ, ऐसा मिले थे। तो आज 2025 हो गया तो 7 8 साल हो ही गए। और क्योंकि आप एक सीए भी हो और मैं कहूँगा बहुत काबिल सीए हो, तो मैं आपसे अपने फाइनेंशियल्स भी डिस्कस करता ही रहता हूँ। तो कुल मिला के बात क्या है कि यू नो इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। मैं तो एकदम, मतलब जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ड्रॉ डाउन में भी आ गया था। एक तो होता है मनी का ड्रॉ मनी ड्रॉ डाउन, डाउन, यस, यस, यस। और एक होता है कि आप डिप्रेशन फेज में आ जाते हैं, जब हाँ, आप पैसा रोज लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं, रोज लगा रहे हैं और लॉसेस हो रहे हैं। तुम्हें ये भी पता है कि मैंने करीब 70 लोगों से 40 लोगों से सीखा है, 40 50 लोगों से, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जिसका कहा मैं हाँ, बड़ौदा जाना है बड़ौदा गए भाई साहब, किसने कहा अहमदाबाद जाना है राइट अहमदाबाद गए, किसी ने कहा मुंबई, बॉम्बे मुंबई, जाना है मुंबई। बॉम्बे गए, और कितनी जगह तो मैं और तुम हाँ, हम साथ साथ ही में ही गए। गए, हम साथ में ही गए हैं, 10वीं मतलब जगह तो मतलब शायद हम साथ में लोगों ने हाँ, साथ ही लिटरली गए साथ हैं। में ही किया है। दिल्ली में दिल्ली, हाँ। हर जगह, हर जगह। तो जिसने जो पैसे मांगे वो भी वो दिए। भी दिए, लेकिन कुल मिला के तुम्हें भी पता है कि जब अगले दिन आके ट्रेड करते थे तो डब्बा गोल हो गया था। गोल ही होता था। लेकिन उसके लिए वो जो पहली बात जो आपने कही वो बहुत सही कही कि हमें पहले लर्निंग पे फोकस करना है। हम डे 1 पे सीख के आ रहे थे आज। यस। आज वर्कशॉप करके आ रहे थे सैटरडे संडे को और मंडे को हमने बोला यार अब तो बस ये इसने इसने ये स्ट्रेटजी ने मेरा गेम बदल दिया। और मुझे तो वो दिन भी ध्यान है कि जब हमें एक बंदे ने, मतलब मैं गया किसी के पास चार्ट देखने, आगरा गया मैं। तो तुम्हें तो पता ही है, मैं जब होता था भैया बस चल मेरी लूना, गाड़ी में सेल्फ मारा और चल दिए। तो उसने कहा वारवा जी देखो बड़ा सिंपल सा है, लाल कैंडल बनी यानी यहाँ से मार्केट सेलिंग में शुरू हो गई, हरी बनी बाइंग हो गई। अरे हमने कहा यार ये तो इतना आसान है, हम कहाँ दिमाग लगा रहे थे। वो भाई हम अगले दिन आए, हमने 15 मिनट की कैंडल लगाई, वो तो 19 दफा लाल हुई, 19 दफा हरी हुई, हमारा तो लॉस ही लॉस आ गया। हाँ, क्योंकि वो लाल बननी शुरू हुई, हमने फिर हमने वहां बेच दिया, कॉल बेच दिया, और भाई साहब जैसे ही वो ऊपर थोड़ी सी आई वो हरी हो गई। हरी हो गई। हमें तब यही नहीं पता था कि लाल हरी कैसे होती है, मतलब हम्म, उसका पिछली हाँ कैंडल हाँ से हाँ क्या हाँ रेफरेंस क्या पॉइंट रेफरेंस है। है, यस यस यस। फिर हमें किसी ने कहा भाई साहब एक हाइकेनेशी सिस्टम होता है, हम्म, भाई ये देखो जब हरी बनेगी तो इतनी सारी हरी बनती जाएंगी, जब लाल बनेगी तो इतनी सारी लाल बनती जाएंगी, और अभी चार्ट आप देख लो उठा के ऐसे ही हाँ होता ऐसे ही है। होता है, ऐसे ही होता है। अरे भाई साहब हमें लगा यार इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। और जैसे ही वहां हरी बनी हमने करा, वो 5 मिनट में लाल हो गई। अब हम फिर यूं सिर पकड़ के बैठे हैं। उसके बाद किसी ने हमको ये एक आइडिया दे दिया कि भाई साहब आके रोज सुबह कॉल बेच दो, बस देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है क्या हो रहा है, जस्ट सेल द कॉल और आपको 150 पॉइंट मिल नहीं जाएंगे। नहीं मेरे को याद है वो एक कवर्ड पुट करके एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको भी पता है कवर्ड पुट करके कॉन्सेप्ट, क्या रियलिस्टिक वाकिफ रखते हो आप उससे? मतलब मैं पर्सनली इससे सोचता हूँ कि आप पुट बेचते जाओ, पुट बेचते जाओ, पुट बेचते जाओ
और जब आपको चाहिए तो आप बाय करोगे, और क्वालिटी स्टॉक्स में करते हो ये, मतलब ये काफ़ी कॉमन। लेकिन मैं इससे वाकिफ इसलिए नहीं रखता हूँ कि वो एक दिन जब आएगा, व्हाट अबाउट द गैप डाउन? पंकज जी देखो, पुट बेचने वाला सिस्टम भी हम कहीं सीख के आए थे, मुझे ध्यान है। हाँ, हाँ। अब होता क्या है कि मैंने अपने तजुर्बे से ये सीखा है, क्योंकि मुझे आज भी वो दिन याद है जब टीसीएस में एक बार एकदम से 10% फॉल आ गया था। इन्फोसिस का कुछ अनाउंसमेंट आया कि वो इतना फिलॉन्थ्रफी कर रहे हैं और इतना वो बेच रहे हैं अपना इक्विटी, तो उस दिन ही वो भाई सब 10% गिर गया था, जो उसके चेयरमैन थे या हुँ, कौन थे, हुँ, प्रमोटर। मैंने एक दिन में, अभी अदानी के साहब के सारे स्टॉक बहुत बढ़िया चल रहे थे। हुँ। अदानी ग्रीन तो मैं, और मुझे ध्यान है भाई साहब, हमने 125 रुपए पे पकड़ा था। हम तो 200 पे निकल गए थे, लेकिन वो वो देखो कहाँ हज़ार तक है। 1200 तक हो हाँ, गया था। तो कुल मिला के बात क्या है कि अच्छा, अभी सारे अदानी साहब के स्टॉक जो है बहुत बढ़िया चल रहे थे। एक दिन वो न्यूज़ आ गई हिंडनबर्ग की, आज हाँ, से 2 साल पहले, हाँ, 1.5 साल हाँ, पहले। हाँ, हाँ। भाई साहब एक-एक दिन में 40-40%, 30-30% गिरते हुए देखे हैं मैंने। तो मैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से, और जितना भी मैं सिखाता भी हूँ, लोगों को पढ़ाता भी हूँ और लोगों को ज्ञान भी देता हूँ, मैं उनसे ये कहता हूँ भाई स्टॉक में काम मत करो, क्योंकि ये बढ़ेगा तो 2-2.5% ही। एक दिन में 3 बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा होगा 5 बढ़ जाएगा। लेकिन जिस दिन गिरेगा उस दिन 40% भी गिर सकता है। हुँ, लेकिन इंडेक्स में अगर जिस दिन 10% का फॉल आ गया, उस दिन तो सरकार आ जाती है उसे रोकने के, चलो भाई सर्किट लग गया, आप कल देखेंगे। हुँ, हुँ। इंडेक्स मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में बैक टू बैक 2 सर्किट लगे हों। और जब जब सर्किट लगा है उस दिन बंद ऊपर ही हुआ है सर्किट और से उस वो। दिन अपॉर्च्युनिटी है। उस दिन अपॉर्चुनिटी है। अगर कोविड टाइम पे अगर कोविड टाइम पे देख लो, उससे पहले कांग्रेस टाइम पे देख लो, उससे पहले 2008 में देख लो। तो कुल मिला के क्या है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि लालच इस मार्केट को खा जाएगा। आप इंडेक्स ट्रेड करिए, चाहे आप निफ्टी करिए, बैंक निफ्टी करिए, और भी एक दो इंडेक्स हैं जो अच्छे हैं। मैं पर्सनली बैंक निफ्टी में करता हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टॉक्स, बैंक निफ्टी अभी, क्योंकि सेंसे बैंक निफ्टी अब मंथली हो गया है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है वीकली और मंथली में आपको? हम पंकज जी ऑप्शन सेलिंग करते ही नहीं है। हमने आज से 4 साल पहले से ऑप्शन सेलिंग कर दी है बंद। ओके, हम ओके। केवल फ्यूचर में काम करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। रीजन बीइंग कि ऑप्शन सेलिंग में खाना इतना है, लॉस तो इतना बड़ा ही देना है। हुँ। अभी आपने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, जेन स्ट्रीट वाले स्पाइक बना हाँ, देते थे, और हाँ। हम सब ने देखा ही है। अरे वो 36,500 करोड़ कमाया उन्होंने। ठीक है। हाँ। कुल मिला के क्या है कि आप 100 200 500 की भी, मैं कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी बेच रहे हो, और तुमने और हमने अपने साथ जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है कि 500 वाली हमने 2500 पे भी काटी है। हुँ, तुम और मैं शायद साथ ही बैठे हुँ, थे, हुँ। करेक्ट, करेक्ट। और ये बात कोविड से भी पहले की चार है साल 2018, 18, 18 18, 17 18, 18 की है, 18, ठीक है 19, जी। 19। तो तब भी मैं और तुम साथ ही कर रहे थे, मुझे हुँ। वो दिन ध्यान है, तुम यस, यस, मेरे यस। ऑफिस ही आए हुए थे हाँ, नोएडा हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुल मिला के बात क्या है कि भाई किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। अपन को भाई साहब इतना खाना है तो देना भी इतना ही है, और अगर नहीं होता तो फ्यूचर में काम करेंगे भाई। थीटा पीटा के चक्कर से हम मुक्त हो गए हैं। तो कैसे आप कोई स्ट्रेटेजी जो आप अभी कर रहे हो करंटली विद योर बिजी शेड्यूल, कोई मेरे को जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जॉब करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, और जो कि आप भी बहुत बिजी लाइफ है आपकी भी, तो कैसे आप मैनेज कर रहे हो अभी करंट पोजीशंस, कैसे आप देखो, कर रहे हो? पहले तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति 10 20 50 लाख के ब्रैकेट से ऊपर आ गया है ट्रेडिंग मनी में, हम्म। उसको खुद ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ओके। मेरा सीधा सा सिस्टम है, मैं इस ऑफिस में अपना काम करता हूँ, हम्म। और एक दूसरा ऑफिस मैंने लेके दे रखा है रिमोट लोकेशन पे अपनी टीम को। वहाँ पे मैंने फंड है मेरा, उस पे वो लोग ट्रेड करते हैं। मैंने एक सिस्टम बना दिया कि 100 रुपए पे लेना है, 200 पे बेचना है, बस खत्म। हम्म। या 100 रुपए का एसएल लेना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं खुद करता हूँ तो कितना ही मैं मजबूत खिलाड़ी ही सही, मेरे इमोशंस बीच में आएंगे ही आएंगे। तो लोग कोई एल्गो ट्रेडिंग कर जिसके पास जो कोई कैपिटल कम है, जो कि अफोर्ड नहीं करते हैं टीम को, तो क्या एल्गो एल्गो ट्रेडिंग का बेस्ट एल्गो ऑप्शन? ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जिसके पास 10 20 करोड़ से कम है उसे एल्गो करना ही नहीं चाहिए। कोई रीजन? रीजन ये कि एल्गो आपको कमा के जब देता है तो आपको लगता है ये तो गाय दूध देने वाली है, हाँ, कैश का हुआ। कैश काउ है। लेकिन भाई साहब जब वो आपको नुकसान देता है, और नुकसान देने के हिंदुस्तान में 50 तरीके हैं एल्गो के। एक, आपका डेटा में कहीं फर्क आ गया तो वो तो समझेगा कि ये पोजीशन ही नहीं है, ये पोजीशन है। और आपने देखा होगा कि ब्रोकर के यहाँ से माल फंक्शनिंग शुरू होती है, हम्म। उसके यहाँ एपीआई नहीं आता। हम्म। कई बार ब्रोकर, आपने कई अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था कि बीएससी की सस्पेंडेड थी, वो सर्वर ही नहीं, उनका डाउन हो गया था। तो कभी भी ऐसा जब होगा तो
एल्गो ये समझेगा कि आपकी पीछे पोजीशन है ही नहीं, क्योंकि वो तो मशीन है ना, उसके हम्म। पास दिमाग तो है नहीं। उसको लगा पोजीशन नहीं है, उसने अपनी जो पोजीशन थी वो भी रिवर्स कर दी। तो बैठे बिठाए आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम्म। सेकेंडली, वो है एक बिल्कुल मैकेनिकल सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। अगर आपको याद हो तो ये एक सिम्फनी का ब्लिट्ज सॉफ्टवेयर आया हाँ था। हाँ, ब्लिट्स, हाँ हाँ। मेरे ख्याल तुम और हम हम शुरू साथ में, के हाँ हाँ। 10-20 शुरू के लोगों में हमारा हम नाम भी था। नाम थे, हाँ। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, मैकेनिकल ट्रेड, भैया हर इतने पैसे पे बेचता जा, इतने पे लेता जा। उसने 100 दिन कमा के दिया और एक ही दिन में वो सारा ले गया। क्योंकि एल्गो में जब तक आप रियलाइज करते हो कि भाई क्या हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तक तो वो 1 सेकंड में 800 बार ट्रेड या 1 सेकंड में 400 बार ट्रेड मार चुका होता है। अच्छा, अब आपके पास कैपिटल बड़ी है, जब तक आप सोचो अरे ये क्या हुआ, तब तक तो वो 1-1.5-2 लाख का लॉस आपको स्क्रीन पे दिखा चुका होता है। हम्म। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करता ही नहीं किसी को कि आप एल्गो से ट्रेड करें। मैनुअल ट्रेडिंग इतनी बढ़िया हो जाती है, 20-50-100 करोड़ तक तो मैनुअल आदमी कर सकता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ओके। ओके। तो बेसिकली आप कोई एक स्ट्रेटेजी जो आप अभी फ्यूचर्स में करते हैं, अभी मतलब विथ योर बिजी शेड्यूल, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हैं, तो कैसे क्या आप फ्यूचर में फ्यूचर्स में हमारा क्या? सीधा रहता है, हम्म। हम 3 मिनट की कैंडल लगाते हैं, 20 ईएमए लगाते हैं। जो भी कैंडल नीचे बंद हो जाती है, वहां पे हम 200 पॉइंट टारगेट और 100 पॉइंट का एसएल लगा के फ्यूचर बेच लेते हैं, खरीद लेते हैं। बस इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। ओके। दिन में आपको 2 मौके जरूर मिलते हैं। 3 मिनट की कैंडल 20 ट्वेंटी ईएमए, ई एम ए, बस। 20 ई एम ए। जो कैंडल ईएमए के नीचे बंद हो गई, बंद होनी चाहिए, विक नहीं, बंद। फुल बॉडी जैसे के साथ, फुल बॉडी के साथ। फुल बॉडी के साथ, ठीक हम्म। है जी, वो बॉडी इतनी हो, इतनी हो, इतनी हो, उससे कोई मतलब हाँ नहीं है, हाँ। बॉडी के नीचे बंद होनी चाहिए। हम्म। उसके बाद आप 200 पॉइंट सिर्फ लगा दीजिए टारगेट के, और 100 पॉइंट का एसएल लगा दीजिए, बस इतना कर लीजिए। ये आपको दिन में 2 ट्रेड, 1 ट्रेड, 1.5 ट्रेड ऐसे देता रहेगा। दूसरा, क्योंकि मैं खुद नहीं करता, मेरी टीम करती है, 199.5 पॉइंट आ रहे होते हैं तो भी दे आर नॉट अलाउड टू कट इट। 200 पॉइंट आएंगे तो ही हम कट करेंगे। कई दफा ऐसा भी हुआ है कि 190 पॉइंट आए हैं और लास्ट में हम 100 पॉइंट लॉस में लॉस में बंद हो हुए हैं। गए, हाँ। तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा दोस्तों, अपने मन मर्जी से नहीं करना है। हम बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। 5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, आधे पॉइंट से भी टारगेट रह जाए तो उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सालों के बैक टेस्ट हैं कि जब हम इस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ये सिस्टम प्रॉफिट दे जाता है। क्योंकि क्या है कि अब जैसे लेट से आज आपने बुक किया 190 पे, तो आपको इच्छा होगी 180 पे भी नेक्स्ट डे, फिर इच्छा होगी कभी 150 पे भी, यार अभी यहाँ से मुझे लग रहा है स्विंग आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो हर बार हम अपने इसको मैनुअल इंटरवेंशन करेंगे तो स्ट्रेटेजी की वो जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो बस हमारा बहुत सिंपल सा है सिस्टम, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बहुत छोटे छोटे सिस्टम है हमारे। ऐसे ही हमने 2-3 सिस्टम और बना रखे हैं। वी वेब से आता है, कैंडल वी वेब के नीचे बंद हो गई, सेल करते हैं। वी वेब से सपोर्ट ले गई, इमीडिएटली बाय करते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है। इसके बाद एक स्ट्रेटजी जो और बहुत ज़्यादा सब लोग फॉलो करते हैं, वो 2020 का क्रॉसओवर। क्रॉस ओवर, हाँ। वो 3 मिनट पे क्रॉसओवर बना लीजिए, वो बहुत अच्छी चलती है। क्योंकि हमने ना खाने ही कुल 100-150 पॉइंट है हर एक अलग अलग स्ट्रेटजी में। हमें चाहिए ही नहीं 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट। माधवा जी, एक या तो सबसे डेढ़ बढ़िया सौ चीज दो पूछना सौ चाहता हूँ मैं। पॉइंट ले जा, या और जितना, मान लो जैसे ये वी वैप वाली है, इसमें हम 75 150 पॉइंट खाते हैं, 150 दे जा या 75 ले जा, बस इसके ज्यादा दिमाग ही नहीं है। मैं एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आपसे पूछना चाहता हूँ, और वो आप में से वाकिफ भी रखते हैं, ये बहुत कॉमन स्ट्रेटजीज नहीं है, तो क्या डिफरेंस करता है आपको पैसे बनाने में? मतलब व्हाट मेक यू डिफरेंट टू मेक मनी, जो लोग नहीं बना पा रहे हाँ, हैं? लोग नहीं बना पा रहे क्योंकि और लोग जो है अपने इमोशंस को डाल देते हैं बीच में। हम्म। लोग कैंडल के क्लोज होने की वेट नहीं करते। ओके। लोग कई दफा अपनी गलतियों में, होता क्या है, 4 बार पैसे कमा लेते हैं, 1 बार दे जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि 100 पॉइंट का आपका एसएल है, वो 100 पॉइंट का एसएल खाएगा, तुरंत एकदम ऊपर आ जाएगा। हम्म। अब आपको लगेगा ये तो बस चल दिया वापस, अब आपने फिर वहां बाय कर लिया, फिर वो नीचे गिर गया, फिर आपने ऊपर निकल गए। तो आप जहां, मैं तो सिर्फ भाई साहब 100 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ, आप वहीं पे 300 पॉइंट का एसएल जैसे अपन पहले देते थे। तो मतलब बेसिकली एक डिसिप्लिन हो गया, एक डिसिप्लिन, इमोशन। कोई इमोशन, सिर्फ आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। द डे यू स्टार्ट यूजिंग डिसिप्लिन इन योर ट्रेडिंग,
आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे ही बनेंगे। ओके। तो 95% जो लोग लूज कर रहे हैं उनका बेसिकली दे आर नॉट डिसिप्लिन, दे आर नॉट डिसिप्लिन, दे आर ग्रीडी पीपल, दे आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, वो भी तो है ना भाई। हाँ, बेसिकली यहाँ का प्रॉफिट वहाँ के लॉस भरने में लगा हुआ है। मैं अभी रिसेंटली एक अच्छे ट्रेडर से मिला रिसेंटली अभी, तो उसका बोला यार अभी हाल ऐसा है कि ऑप्शन से जो पैसे आते हैं वो इक्विटी में भरते हैं, पहले जो इक्विटी में भरते थे वो ऑप्शन देता था। तो मतलब बोला यार भाव भाव ही बैठे हैं हम, तो मतलब कमा ही नहीं पा रहे पिछले। तो ये इसलिए भी है क्या कि मतलब बेसिकली क्यों, क्योंकि डिसिप्लिन, जबकि ऐसा नहीं कि उसके साथ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, मतलब ही इज ए कंसिस्टेंट ट्रेडर, पैसे बना रहा है। तो कभी कभी मार्केट सिनेरियो भी वैसे हो जाता है कि जहाँ पे ऐसा आप ऐसा देखो कहेंगे? साहब, एक बात बताओ पंकज जी, क्या आप भी चार्ट देखना जानते हो? हम्म। क्या किसी भी दिन ऐसा हुआ कि बैंक निफ्टी 20 ईएमए के नीचे आई और वो 200-300 पॉइंट नहीं चली? क्या किसी भी दिन ऐसा हुआ कि वो 100-200 पॉइंट मतलब 20 ईएमए के ऊपर गई और 100-200 पॉइंट नहीं चली? लोगों की समस्या क्या है कि उन्हें लॉटरी का टिकट चाहिए कि मैंने 300 रुपए की कॉल खरीदी है, कम से कम 500 पे निकलूंगा। मैंने कम से कम 500 की या 300 या 100 वाली बेची है, 60 पे निकलूंगा। ऑप्शन बाइंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो थीटा डी की आपके अगेंस्ट में, अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर ली, आपने फ्यूचर बाय किया तो मतलब आपको पता है कि 100 का ही लॉस है। अगर आपने ऑप्शन बाय किया 300 वाला, वो जीरो हो सकता है। तो भाई साहब, जो चीज़ का अस्तित्व ही नहीं है, आज मैंने एक ऑप्शन खरीदी या बेची, 7 दिन 10 दिन बाद मैं उसका चार्ट देखना चाहूँ, उसका तो चार्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो जिस चीज़ का अस्तित्व अपना नहीं है, वो मेरा अस्तित्व कैसे बनाएगा? हम्म। और सेकेंडली, हमें वो दिन भी याद है, कोविड के बाद भाई साहब, जो इधर 10-10% दूर का बेच के जाते थे, तो खुद तो से भी साला सुबह उठ के पैसा, एट द मनी खुलता था। सुबह आते थे अकाउंट में पैसा भरपूर होता था। क्यों? क्योंकि दोनों आप बेच के गए हो, अगर हम्म। उसके कहीं भी बीच में, अगर मैं कहता था 1500 पॉइंट ऊपर नीचे भी खुल गया, हम्म। तो भी वो पैसा दे के जाता था, सही बात क्योंकि है। 80 की विक्स चल रही थी। जोड़ा ही, वीकली जोड़ा 2200-2500 का बिक रहा था। तो भाई साहब, पैसा भरपूर है मार्केट में। लेकिन आज तो भाई साहब, जोड़ा ना बिक रहा है, मंथली जोड़ा नहीं बिक रहा है 1000-1100 से ज्यादा। नहीं, अभी तो विक्स 10 पे आ गई है, अब 10 के 10 नीचे। के अंडर आ गई आज हाँ। विक्स। कुल मिला के बात क्या है, जो फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज हैं वो एवरग्रीन है, फॉर ऑल सेशंस है। हम्म। अब जो मैं फ्यूचर करता हूँ, मैं तो कहता हूँ भाई साहब, यहाँ से वोलेटिलिटी बढ़ के 75,000 हो जाए तो 200 पॉइंट क्या रोज नहीं मूव करेगा? करेगा। मुझे चाहिए ही 200 पॉइंट, हम्म। हम्म। मुझे खाने ही नहीं है 1000 पॉइंट। हाँ, मतलब बेसिकली ये अगर आपको यहाँ से डिफरेंस तीस बनाता है। हजार आ जाए, तो भी क्या 200 पॉइंट रोज नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि जब अभी 54-55 हजार चल रहा है, 30,000 आ जाएगा, तो वोलेटिलिटी भी तो भाई साहब भाग के हो जाएगी कम से कम, नहीं तो 15-16-20। तो 20 की वोलेटिलिटी पे 200 पॉइंट नहीं चलेगा। तो अपन तो भाई साहब दोनों तरफ बहुत सेफ जोन में, क्योंकि अपन ने अपने लिए ये समझ लिया है कि खाने ही 200-300 पॉइंट है, इससे ज्यादा खाने ही नहीं है। और इंट्राडे ही करते हैं आप, बेसिकली पोजीशन ले जाते 100% इंट्राडे करते हैं भाई साहब। आज मैंने काम करूंगा, कल मन नहीं है काम नहीं करूंगा, कल स्टाफ आया काम करेंगे, नहीं आया हम नहीं करेंगे। आज मैंने इंडिया में इंडिया करेंगे, कल पता लगा लंदन चला गया, सोचने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, दिमाग लगाना ही नहीं है कि भैया पोजीशन खड़ी है। अभी मेरे एक दोस्त के पिताजी की डेथ हो गई। हैं। जब मैं खुद से ट्रेड करता था, बड़े पैसे से करता था भाई साहब, उसने कहा जी 12 बजे हमें पिताजी को जलाना है। हमारे तो भाई साहब उस वक्त पोजीशन खड़ी थी 5 करोड़ की, हम कहाँ से जाते हैं उसके पिताजी को जलाने? तो मतलब आदमी तो ट्रेडिंग में इतना फंसा पड़ा रहता है कि अपनी हारी बीमारी में भी ऐसा नहीं जा सकता। हम्म। हम्म। तो कुल मिला के बात यह है भाई साहब, इंट्राडे आपने करते यार हैं। एक एक किस्सा बता दिया जो मेरी ज़िंदगी का, मुझे याद है कि मेरी तबीयत ख़राब थी। मतलब है ना, तो मेरे को फीवर वायरल टाइप हो गया था, तो मेरे को मन नहीं हुआ था, लेकिन क्या पोजीशन था एक्सपायरी थी उस दिन, और पोजीशन एक दिन पहले लेके आया था। तो अब वो ऐसा कश्मकश में हो गया कि यार अब मेरे को ऑफिस जाना ही है, अब ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तो वो, अब समझो कैसा है कि कैसे जाऊँ मैं ऑफिस। तो फिर किसी दोस्त को बुलाया, वो मेरे को ऑफिस छोड़ के आया, पता इतनी हिम्मत नहीं हुई, फिर कह रहा पोजीशन काटी वाटी ये वो। और अब क्या हुआ, जब आप पोजीशन लेके आते हो, आपका माइंडसेट इतना अच्छा नहीं है उस टाइम पे, अगर आप, तो आपको एडजस्टमेंट भी नहीं हो रहे हैं, वो उस दिन आपने लॉस ही दे के आया मैं। तो इससे अच्छा बेटर में हो रहा था यार वो पोजीशन लेके ही नहीं आते। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में तो आदमी ऐसा फंस जाता है हम्म। कि बीमारी बीमारी तो चलो है, किसी के जीने मरने में जाने लायक नहीं रहता। हम्म। हम्म। तो भाई साहब, ये सब चीज़ें को ना आपको अपने साइकोलॉजिकल बैरियर से निकल के इन सब को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा
कोई ज़रूरी नहीं है, फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मैं भाई साहब खुद ही ऑर्डर पंच करूँगा। भाई मेरे साथ में मैंने अपना एक सबऑर्डिनेट बिठा दिया, वो ऑर्डर पंच कर रहा है ना, दिमाग मैं चला रहा हूँ, वो बैठा पंच कर रहा है। हाँ, पहले तो यही चलता था, बस डीलर ही चलता था, डीलर ही डीलर। चलता था। हाँ, अभी अभी कॉन्सेप्ट आ गया मोबाइल से और ये और वो। मेरे को ये लगता है कि जब से मोबाइल से आ गया है, तो ज़्यादा आपको उसने ज़्यादा डिसिप्लिन तोड़ा है, मेरा ही मानना है। डिसिप्लिन इसलिए तोड़ा है कि क्योंकि जैसे आप कहीं से भी कर सकते हो। हाँ, मुझे पहले क्या था कि मैंने डीलर को फ़ोन किया, वो अपने टर्मिनल पे लगाता था। हाँ भाई राजू, क्या रेट है? उसने बताया जी, मान लो निफ्टी है तो उस टाइम में 7200 7500 चला करती थी निफ्टी। तो उसने कहा जी 7510। मैंने कहा ले ले 5 लॉट। अब उसने 7510 पे 5 लॉट ले लिए। अब 2 घंटे में अपने काम में लग गया, मुझे दिखा ही नहीं, वो 100 पॉइंट नीचे आ गई, 50 पॉइंट ऊपर चली गई। मैं 2 घंटे बाद फ़ोन किया, तो उसने कहा भाई साहब 7690 आ गई। हुँ, 200 पॉइंट मिल रहे हैं, काट दे। हुँ, और यही अगर मैं सामने बैठा होता, 7510 में ली, 7590 आई, उसके बाद 70 भी आई होगी। मैं भाई साहब डर के वहीं निकल जाता कि अरे यार, ये तो अभी कहीं ऐसा ना हो कि इधर गिर नीचे ही आ जा, जाए, नीचे जा खत्म जा। ही ना हो हाँ, जाए। प्रॉफ़िट को प्रोटेक्ट तो करो, जब प्रॉफ़िट को आप प्रोटेक्ट करो। सामने बैठे होते हो, हुँ, तो आप जल्दी-जल्दी निकलते रहते हो। आप हुँ, प्रॉफ़िट पचा ही नहीं पाते। अब मान लो मैंने 7500 में ली, मैंने उसे फ़ोन पे ही कह दिया, मैंने कहा भैया जब 8000 आ जाएगी तब बेचेंगे, चाहे 6 महीने लग जाएँ। हुँ, आपने अपने माइंड को मैसेज दे दिया, भैया हम तो 8000 पे ही निकलेंगे। अब वो नीचे चाहे कितनी नीचे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एम टू एम भर दो। लेकिन निकलेंगे कहाँ 8000 पे ही। हुँ। तो आपको बहुत ज़्यादा एक अपने लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता था जब आप स्क्रीन को नहीं देखते रहते थे। अब मैं इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ लोगों को। आज आपने मान लो कहीं भी प्लॉट ले लिया, अरे कोई बस मैं ज़मीन यही ले लिया। बोलने वाला था, मेरे मुँह की बात छीन ली आपने कि प्रॉपर्टी में और इसमें फ़र्क ही यही है। हाँ, तो अब मान लो आपने 40 लाख का प्लॉट खरीदा। अब हुँ, आपने जिस दिन लिया उसी दिन सोच लिया कि ये 60 का बिकेगा तो मैं बेचूँगा, नहीं बेचूँगा, तो नहीं बेचूँगा। बेचूँगा। अब आपके पास किसी प्रॉपर्टी डीलर का, पड़ोसी का, अड़ोसी का, इसका उसका फ़ोन आया, भैया अब 40 का लिया था 45 में नहीं 60 में बेचूँगा। अब 60 का भी किसी दिन फ़ोन आ गया, उस दिन आपने कहा यार अभी तो लग रहा है रेट बढ़ रहे हैं, भैया 75 में बेचूँगा। और हो सकता है वो थोड़े दिन में 75 की डील ले आए, आप बेच देते हो। क्यों? आपने वहाँ एक साइकोलॉजिकल नंबर सेट कर दिया हुँ, कि हुँ। मैं इससे कम में नहीं बेचूँगा। मेरे को याद है, अभी मैंने अभी प्लॉट लिया है, जो 20 एक लाख पे हमने लिया था, और वो मतलब बेसिकली मेरे पिताजी ने दिया था इन्वेस्टमेंट, तो 30 लाख रुपए के बायर आया। पापा ने बोला नहीं यार, मैं 40 में ही बेचूँगा। ठीक है, मैंने बोला पापा बेच दो, 50% रिटर्न है। अपन तो वो सोचते हैं ना कि यार रिटर्न आ गया, फिर पापा 6 महीने में 50% आ गया यार, अपने को कहाँ इतना। बोला नहीं, अपन बेचेंगे इसको उसमें। ठीक है बोला। मेरा पापा नहीं मिले तो फिर? बोला अपने को क्या जल्दी है, कौन से अपने को पैसे चाहिए? तो फिर वो 35 आया, 36 आया, 37 आया, नहीं, 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 बेचना तो 40 पे ही है। वो बेचा बाबूजी, 40 पे बेचा भाई साहब, और उनको टाइम लग गया, 2 ढाई साल लगे, लेकिन बेचा उस पे ही। तो क्योंकि वो उसमें एक और चीज़ है, डेली फ्लक्चुएशन भी नहीं है। कहीं प्राइस नहीं दिख देख पा नहीं रहे। रहा ना हाँ, सामने। कि कितना भाव आ रहा है, आज मेरी प्राइस प्रॉपर्टी का 20 से 18 हो गया, ओह हो, 22 हो गया, अरे अरे, 30 से 28 हो गया, तो ये दिख ही नहीं रहा है। तो एक 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 चीज़ मैं बताऊँ, मोबाइल से जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मोबाइल से आप ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरे को एक इसका एक दुर्भाग्य भी ये, एक प्रॉब्लम भी ये लगती है कि आप कहीं पे भी एक्सेस कर, लेट्स से आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो। अब जैसे क्या हुआ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसी इच्छा हो गई कि यार मेरे को तो भाई ट्रेड करना है, क्योंकि आप मोबाइल में देख ही रहे हो, भाव देख रहे हो, आपने ट्रेड किया, अब आपका पोजीशन फंसी हुई है। अब ना आप अब भूल आप ना गए भाई घूम पा साहब, रहे ना हाँ। घूम पा रहे हो, ना आप ट्रेडिंग पे ध्यान दे पा रहे हो। तो वो बेसिकली वो हो गया कि ना इधर के ना उधर के आप बेसिकली। तो ये भी एक ईज़ी एक्सेसिबल है इसको। तो वो जो सिस्टम वाला ट्रेड है, वो बहुत ही अच्छा है कि मैं ऑफ़िस में जी, जब जाऊँगा, बैठूँगा तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नहीं करूँगा भाई। तो एक ये भी एक सिस्टम बहुत ही, जो कि मेरे को समझ में आता है कि यार ये बहुत ज़रूरी है। अब एक एक इस पे सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को आपसे, मतलब बहुत लोगों ने आपसे पूछा भी होगा कि आवाज़ भाई जी, आपने बता दिया क्लियर कि ऑप्शंस तो नहीं करते हैं आप। अब फ्यूचर वर्सेस इक्विटी वर्सेस इंडेक्स में आप जो करते हैं, इंडेक्स फ्यूचर की, स्टॉक फ्यूचर में भी आपने जो बताया कि नहीं करना है आपको। आप क्रिप्टो में क्या बोध कहते हैं कि क्रिप्टो में आपका क्या? क्रिप्टो देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए, क्योंकि दे हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। अपने इंडिया की जीडीपी $4.5 ट्रिलियन की है। आज क्रिप्टो की जो वो है, ऑल टुगेदर मार्केट कैप, हुँ, वो $4 ट्रिलियन है। तो हुँ, ये तो आप नहीं कह सकते कि भैया वो तो अभी फ्लॉप हो सकता है। हुँ, सेकेंडली पीछे इधर आपने भी सुना होगा कि ईटीएफ भी आ रहे हैं हांगकांग हुँ, में, हुँ, यूएसए में आ भी चुके हैं।
तो जब कोई गवर्नमेंट एक सपोर्ट सिस्टम किसी भी प्रोडक्ट को करती है, हम्म, किसी भी नई चीज को गवर्नमेंट अप्रिशिएट करती है या उसको सपोर्ट करती है, तो वो बढ़ता है, हम्म, उसके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अभी क्या है, क्रिप्टो करेंसी को 20 एक साल हो गए भाई साहब अपने को प्रूव करते में। हम्म, कुल मिला के बात क्या है कि 2007-8 का बिटकॉइन 75 रुपए वाला आज भाई साहब 1.25 करोड़ का है, और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये भी मैं जानता हूँ किसी ने 75 रुपए से आज तक होल्ड नहीं किया होगा, ये भी बात कटू सत्य है। अभी भी कोई लेट नहीं हुए हो, अभी भी ये फर्स्ट जनरेशन ही चल रही है कॉइन्स की, अभी भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स आर देयर, अभी नई है, अभी इसमें बहुत काम होना है, कई सालों तक ये चलती रहेगी। और जिस तरह का आज का यूथ है, क्योंकि पंकज मैंने तो वो टाइम भी देखा है कि जेब में अगर आप मान लो दिल्ली से हम बॉम्बे घूमने जा रहे हैं तो जेब में दो कैश तीन कैश, लाख रुपए हाँ, कैश लेके लेके आ जाते जाते हैं, थे, हाँ, क्योंकि खर्चा कैसे हाँ, करोगे। हाँ, हाँ, मुझे वो टाइम भी ध्यान है कि मैं नोएडा रहता हूँ, मेरी फैक्ट्री गाजियाबाद में थी, तो गाजियाबाद से अगर मुझे किसी को बॉम्बे पेमेंट भेजनी है तो इट वाज ए प्रोसेस ऑफ 7 to 8 डेज। मैं अपने बैंक में लिख के देता था कि भाई इस व्यक्ति के नाम से ड्राफ्ट इशू कर दिया जाए, सुबह 11 बजे दे के आते थे तो 3 बजे के बाद ड्राफ्ट मिलता था। फिर उस ड्राफ्ट की फोटो कॉपी करके रखते थे, क्योंकि उसको हम फैक्स भेजते थे, स्पीड पोस्ट या कुरियर करते थे, 3 दिन में उसे ड्राफ्ट मिलता था। उसके बाद वो अपने बैंक में डालता था, 3 दिन बाद उसे क्लियरिंग मिलती थी। तो टोटल प्रोसेस वॉज 7 to 10 डेज हाँ, फॉर सेंडिंग पेमेंट फ्रॉम गाजियाबाद टू टू दिल्ली मुंबई। मुंबई। अब मेरे को वहां से रॉ मटेरियल खरीदना है, तो भाई मैंने आज नेट नक्की किया, सब करा, ये करा वो करा। इसीलिए पहले उधार उधार खूब चला करता था, हम्म, क्योंकि भाई 10 दिन तो पेमेंट का ही प्रोसेस है। हाँ, हाँ, फिर वो आ गई लोकल क्लियरिंग, कि आपने चेक भेज दिया उसे, वो वहीं का वहीं क्लियर हो जाएगा, लेकिन तो उसमें भी 3 दिन लगते थे। हाँ, हाँ, तो ये जो ड्राफ्ट और ये वाला प्रोसेस था, वो थोड़ा सा खत्म हो गया। 7 से 3 दिन पे आए। 7 से 3 दिन पे है, मतलब एवरीवन इज कैरिंग बैंक इन हिज ओन मोबाइल फोन। अभी मैं चेन्नई गया था, मुझे वहाँ टैक्सी वाले को पेमेंट करना, मैंने ऐसे निकाला, क्यूआर कोड स्कैन किया, पेमेंट हो गया। और इसको तो छोड़िए आप, छोटे छोटे दुकानदार जो सब्जी के वेंडर्स हैं वो भी क्यूआर कोड लगा के बैठे हैं। तो आप इसे तरक्की नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। नहीं, क्रिप्टो करेंसी पे अगर वापस हम तो मैं आते हैं वापस उस पर ही आ रहा हूँ कि कि जब ये चीज इतनी आसान है, क्योंकि ये डिजिटल मनी है, तो क्रिप्टो भी तो डिजिटल मनी है। हम्म, तो आने वाली जनरेशन इसको भी अडॉप्ट करने ही वाली है। तो बेसिकली मेरे को अभी आप ये बताइए कि देखिए क्या है कि जो अ, जैसे मैं बताऊं, मैंने इन्वेस्ट किया है 2013 में क्रिप्टो में। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लेकिन मैं बिटकॉइन में डाल के एक आध दो जो फर्जी कॉइन में फर्जी डाल फर्जी दिए। डाल दिए, वो बढ़े ही नहीं, वो बढ़े ही नहीं। अभी मैंने लास्ट ईयर फ्रस्ट्रेटेड में मैं भाव भाव मतलब समझो लाख 1.5 लाख मैंने वही सोचा कि लाख रुपए अगर मैं बिटकॉइन में डालता उस टाइम तो पे आज करोड़ 2013, हो जाते। करोड़ हो जाते। अब लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सच तो नहीं हुआ ना। वो तो फिर उसमें डाले थे कोई, अब याद, रिबल रिबल करके कोई शेयर बिटकॉइन था, मतलब कॉइन था, मतलब रिबल, तो वो आया नहीं, भाव उतना ही उतना का उतना ही रहा, और फिर मैंने अल्टीमेटली उसको नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाल दिया। तो आप बताइए सर, अभी भी करंटली बीटीसी मतलब जो बिटकॉइन में ही डालना चाहिए देखो, कि राजा हमेशा राजा ही रहता है, बिटकॉइन हमेशा बिटकॉइन ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसकी लिमिटेड सप्लाई है। सेकेंडली, उसने अपने आप को प्रूव किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टॉप 5 कॉइन्स बता देता हूँ आपको। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल बहुत अच्छा कॉइन है जो आज से आप निकल गए, वो जब आप निकले तब से 3 गुना हो चुका है। $1 वाला 3 साढ़े 3 डॉलर आ गया है। उसके बाद भाई साहब सोलाना, उसके बाद टाओ, और उसके बाद एक अपने हिंदुस्तान का ही कॉइन है पॉलीमेटिक, पॉलीगन या पॉलीमेटिक बोलते हैं उसे, मतलब मैटिक उसका वो है, पॉली उसका वो है, मतलब उसमें कंफ्यूजन है, लेकिन पॉली नाम है उसका। वो अपने हिंदुस्तान का ही कॉइन है। ओके, अभी आपने सुना होगा जियो ने अपना कॉइन लॉन्च किया था, तो जियो कॉइन जिस ब्लॉकचेन पे आधारित है वो उसको पॉली ही बोलते हैं। ओके, तो बहुत काम है लोगों के पास, दे हैव प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑल्सो। और ये जो 5-6 कॉइन है, यदि आप इसमें काम करते हैं तो आप समझिए कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। रिटर्न कितनी आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप फिर वही कोई कचरा कॉइन ले लें, जो बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर कोई ऐसा कॉइन बता दो जो जो रातों रात बढ़ जो जाए। $1 में कई हजार या कई लाख आ जाए, जो मीम कॉइन्स होते हैं हाँ, जैसे। हाँ, 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 तो मैंने पंकज आज तक नहीं देखा किसी को वो 1 रुपए वाले 1 करोड़ होते हुए
मैंने लेकिन हाँ 1 करोड़ के 100 रुपए होते हुए जरूर जीरो देखे जीरो हैं। देते देखा है। ये बीच में भी ट्रम्प का भी आया था, ट्रम्प का कॉइन, ट्रम्प मीम कॉइन आया था, वो बढ़ा भी एक दिन में और फिर वहां से वैसा भी तो हुआ। वो मीम कॉइन ही है ना, तो मैं मीम कॉइन्स में किसी को सजेस्ट ही नहीं करता कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी तेजी से ये बढ़ते हैं, जब बढ़ते हैं तब आपको पता लगता है कि ये बढ़ गए हैं। जब आप बिल्कुल घुसते हो तो वो पीक ही होता है, फिर वहां से तो गिर वो ही नीचे रहे आई होते थी। हैं। तो ऐसे कॉइन से दूर रहिए। दूसरा मैं सबको कहता हूँ कि भाई केवल उतना पैसा डालो जितना खोने के लिए तैयार हो, क्योंकि ये क्या है कि अभी इसमें कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, अभी इसमें फिर एक ग्रे एरिया है। हाँ, टैक्सेशन को लेके बहुत ग्रे एरिया है, ठीक है, अभी क्या लीगलिटी को है, लेके कल है। को इंडिया बैन कर दे, क्योंकि कई कंट्रीज में क्रिप्टो 100% बैन है, हम्म, कई जगह लीगल है, कई जगह सिर्फ ट्रेडिंग के लिए लीगल है, एज ए करेंसी लीगल नहीं है। जैसे इंडिया में ट्रेडिंग के लिए लीगल है, करेंसी लीगल नहीं है, इट इज़ नॉट ए लीगल टेंडर। कई जगह पेमेंट भी इसमें ले रहे हैं लोग। तो हर कंट्री के अलग अलग क्रॉस बॉर्डर अलग अलग रूल्स हैं। अब हमें नहीं पता कि कल को क्या होगा, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, हमारी गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी। हालांकि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे बैन करना कोई इलाज नहीं है, इसके रूल्स लाओ, लेकिन वो रूल कब आएंगे, वो कितने इफेक्टिव हैं। जैसे अभी आजकल है कि टैक्सेशन ज़्यादा है, करेक्ट, तो करेक्ट। अब 30% आदमी पता लगा कमा ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, लेकिन उसको फिर भी 30% पे टैक्स देना है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में क्या है, बेसिकली 30% आपको वीडियो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे टैक्स देना होता है, 30%। और अगर हमने उसको बेसिकली लॉस से एडजस्ट में होता है, कैरी फॉरवर्ड लॉस भी नहीं होता है उसमें। तो थोड़े रूल्स भी उस हिसाब से गवर्नमेंट के इतने उसमें कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, अभी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसमें क्रिप्टो करेंसी में। जब हम इसमें बात करते हैं वादा जी, क्योंकि आप ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी, अब इसमें क्रिप्टो करेंसी में एफएनओ भी आ गया है। मतलब अब क्या होता है कि स्पॉट एक तो कैश है, उससे आगे आप सीधा एफएनओ, तो एफएनओ को क्या आप प्रमोट करेंगे क्रिप्टो करेंसी में एफएनओ को? जैसे हम शुरू शुरू में ऑप्शन सेलिंग करते थे, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छा प्रीमियम था, ऐसे प्रीमियम अभी बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे भी डेली एक्सपायरी है, तो जीरो डीटी का भी मजा आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई एक ऐसा एक्सचेंज, जैसे अपने यहाँ क्या है, एनएससी बीएससी एक्सचेंज चल रहे हैं, ओ हम्म, ठीक है, हाँ, और सारे ब्रोकर उसी से कनेक्टेड हैं। अभी क्या है, क्रिप्टो में तो हर दूसरा आदमी एक्सचेंज ही लेके आ रहा है, वो ब्रोकर नहीं है। हम्म, हम्म, हर दूसरा आदमी एक्सचेंज है। तो कहीं पे क्या हो रहा है, कुछ प्राइस है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, और जो चार्ट आप देख रहे हो वो इंटरनेशनल प्राइसिंग चल रही है। हाँ, तो देर इज ए डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज प्राइसिंग, प्राइसिंग। और वो प्राइसिंग का डिफरेंस एक्सपायरी के वक्त, जो इंडिया में जैसे 5 बजे होती है एक्सपायरी, हाँ, वो अगर $100 का भी है, तो आप सोचे बैठे हो कि मेरी तो ये वो जो है जीरो होने वाली है, वो पता लगा 100 पे बंद हो रही है, तो आपका तो काम ही खराब हो काम ही गया। खराब हो गया। सेकेंडली, इसमें वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बिटकॉइन ना चला तो बिल्कुल बैठा हुआ है हिप्पोपोटामस की तरह। तो वो क्या है, अपना बैठा है हिप्पोपोटामस की तरह, अपना बिल्कुल जिसे कहते हैं ऊँग रहा है। हाँ, और जिस दिन भागता है वो भाई साहब उस दिन चीता बन जाता है। तो आपने वही वाली बात कि 100 बार कमाया एक बात दे दिया। और एक ही बार में एक बार दे दिया। तो इसलिए मैं तो भाई उसकी ऑप्शंस कट सेलिंग करता नहीं हूँ, और ऑप्शन बाइंग भी नहीं करता। ओके। तो वहां भी मैं क्या करता हूँ, मैं स्पॉट में काम करता हूँ, स्पॉट में खरीदता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं वहां पे खरीदता हूँ फ्यूचर्स में, भाई साहब वहां तो 100x लेवरेज भी अवेलेबल है। आदमी लालच में आ जाता है हम्म, कि यार ये तो ऊपर लग रहा है, ले लो। हम्म, और वो ले लो की जगह होता है दे दो। और भाई साहब सुपड़ा साफ हो जाता है, क्योंकि आपके पास पैसे हमेशा कम है, क्योंकि वो तो 1.25 करोड़ का है, और आप कितना 10 20 5 लाख 20 लाख से भी अगर कर रहे हो, तो 5x लेवरेज पे आप 1x का वो ले रहे हो। वो 20% गिरने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, आपका सुपड़ा साफ। तो बेसिकली हमें उसमें भी आप प्रमोट, बेसिकली ऑप्शंस तो उसमें भी नहीं करने चाहिए। और जो बेसिकली अगर अगर अभी, और उसमें एक और चीज़ भी जो मेरे को लगता है, वो लीगलिटी का भी अभी इश्यूज हैं, लीगलिटी इसमें भी अभी इसमें आए नहीं है। नहीं नहीं, जितने भी एक्सचेंज इंडिया में है वो सारे लीगल है, एफआईयू कंप्लाइंट हैं, और अच्छे एक्सचेंज है। मैं इसमें देखो, जो बात सही है वो सही है, और उसको हमें सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। लीगैलिटी का कोई इशू नहीं है, लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, कहीं भी सारे एक्सचेंज पे भरपूर वॉल्यूम है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि कोई प्राइस में एक, क्योंकि वो है ना, ओपन एक्सचेंज सिस्टम है हाँ, इनका, हाँ, हाँ, डिसेंट्रलाइज करेंसी है, हाँ, तो हर आदमी किसी ना किसी की एपीआई को फॉलो कर रहा है, हम्म, क्योंकि भाई प्राइस किसको आधार मानेंगे। सही बात है। तो
अब हो सकता है एक्सचेंज ए का रेट एक्सचेंज बी से फर्क हो, ये पॉसिबिलिटी है, तो ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी बनती है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी बनती है। लेकिन हिंदुस्तान में गवर्नमेंट क्या कहती है कि भैया यहाँ का एक्सचेंज का माल यहाँ नहीं बेच सकते, यहाँ का यहाँ नहीं, क्योंकि आप डिलीवरी नहीं ले सकते, हाँ, पीयर मतलब टू पीयर, डिलीवरी ले हाँ, सकते हो लेकिन आप, पीयर टू पीयर नहीं कर, पी टू पी का। हाँ वो हाँ। नहीं कर सकते, तो बेसिकली बाहर बनती होगी, बेसिकली करते होंगे बाहर बन जाती है। बाहर आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हो जाती होगी। तो वादो जी, हम एक चीज़ पे आ रहा हूँ जो मैं पूछता हूँ कि क्या म्यूचुअल फंड रियली सही है। देखिए, मैं आपसे एक सबसे बड़ा एक दो मैं लोग सब म्यूचुअल फंड बोलते हैं, और मैं थोड़ा सा इसका कंट्रोवर्सी के बारे में पूछना चाहता हूँ, मतलब एक मैं कुछ एक अलग पूछना चाहता हूँ। देखिए, आज जब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, आज आपके इंडेक्स अपने लेवल से डबल हुए हैं हमारे। कोई भी म्यूचुअल फंड टॉप 5, 10, 20 को छोड़ के कोई भी डबल नहीं हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स 3 गुना हो गया। मतलब अगर मैं लास्ट 3, 4 साल की बात करूं, 2022 से बात करूं, तो 7,000 वाला 22 या 20,000। मिड कैप भी डबल हो गए, लेकिन हमारे म्यूचुअल फंड कोई भी डबल नहीं हुआ है। तो इसका रीजन क्या है? मतलब क्या आप कहेंगे कि क्या रियली सही है, क्या ट्रेडर के लिए सही है, या सिर्फ और सिर्फ वो उसके लिए अच्छे हैं जो चाहते हैं कंपाउंडिंग और अपना एक सेविंग चाहते हैं, एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए सही है, कि उसके लिए सही है? मुझे ऐसे 100 ट्रेडर तुम ढूंढ के ला दो पंकज, तुम भी कम से कम 500 1000 ट्रेडर को तो व्यक्तिगत रूप से जानते होगे, मैं भी जानता हूँ। 100 में से 20 स्मॉल कैप में पैसा लगाया और उन्होंने सबने डबल कर लिया। नहीं नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन अलग है। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, हाँ। नहीं किया ना किसी ने, नहीं, मैं बोला ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। अभी आ रहा हूँ, उस हाँ। पे भी आ रहा हूँ। हम्म। नहीं किया ना, तो अपन तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपन 20 लेंगे तो उसमें पता लगा 5 तो जीरो हो गए, बाकी कोई चला कोई नहीं चला, अपने को पता ही नहीं। अब हम आते हैं ईटीएफ स्मॉल कैप पे, ठीक है, जो आप कह रहे हो तिगना हो गया, तो म्यूचुअल फंड भी भाई तिगने हुए हैं, क्योंकि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट कैटेगरी तो सेम ही नहीं, है। बहुत ही कम हुए। मतलब मैं वही बता रहा हूँ, जब मैं टॉप आज मैं रिसर्च कर रहा था, टॉप मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था उसमें तो ऑलमोस्ट सिर्फ टॉप के 2 या 3 ही हैं स्टॉक जिन्होंने रिटर्न अच्छा दिया है। उनका रिटर्न कम एब्सोल्यूट टर्म्स में डबल हुए हैं, ट्रिपल हुए हैं। लेकिन बाकी जितने भी हैं, मतलब 48, 50, उनका बेसिकली एट पार भी नहीं है। मतलब दे हैव नॉट बीटन द इंडेक्स ऑल्सो। अब देखो क्या होता है कि लोगों को ये भी समझना चाहिए कि मैं किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए। अक्सर आप लोग क्या करते हैं बगैर रिसर्च किए, जैसे स्टॉक है, अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं गया भाई साहब अभी बेंगलोर, मेरा सेशन था, मैं सॉरी पटना, मेरा सेशन था। जैसे ही मैं उतर के आया एयरपोर्ट से, तो बाहर मैं कैब में बैठा, वो कैब वाला मुझे पहचान गया, बोला अरे सर मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। रास्ता सफ़र लंबा था, तो उसने बातचीत शुरू कर दी। अब उसने शुरू कर दी तो उसने मुझे कहा सर मेरा पोर्टफोलियो भी आप देख लो। मैंने कहा बेटा मैं देखता नहीं, मैं तो सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करता हूँ। बोला सर मेरा अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, मुझे किसी ने बताया था, किसी ने बताया था, किसी ने बताया। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा, लेकिन अगर प्रॉफिट आए तो टाइमली बुक कर लेना, क्योंकि अपने को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बैठना, पता लगा नुकसान हो जाता है। भाई साहब अभी हम आधे रास्ते ही पहुंचे होंगे, तो उसने कहा सर मेरे पास ना ये 3 स्टॉक है, मैंने 100 के लिए थे, 150 हो गए। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी नाइस। बोला सर, अभी उसने 2 मिनट नहीं लगा, बोला सर आप भी ले लो। तो हिंदुस्तान में अभी आप इसको सामने बोलो कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वो आपको 3 गोली बता देगा ये खा लो। हर आदमी डॉक्टर है और हर आदमी भाई साहब वेटरन इन्वेस्टर है। हर आदमी डॉक्टर है। क्यों? अभी आप बोलो मेरे को बुखार हो रहा है, अरे भाई डॉक्टर का काम है दवाई देना, मेरा और किसी का काम नहीं है। हम लोग डॉक्टर के जाते ही नहीं है। जाते ही नहीं, अपन ले लेते हैं अभी भाई साहब पैरासीटामोल और ये सब। पहले तबीयत खराब हुई, 5 दिन तो हम अपना सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, उसके बाद जब नहीं ठीक होंगे तब डॉक्टर पे जाएंगे। और डॉक्टर को पता है कि भाई ये मरे हारा ही है। ठीक है ना? तो पहली चीज ऐसे ही उस टैक्सी वाले भाई ने कहीं पान वाले के यहाँ, कहीं दुकान वाले के यहाँ, कहीं दोस्तों में यारों में, कोई वो फंड मैनेजर से तो पूछ के आया नहीं होगा कि भैया बता मैं कौन सा स्टॉक लूँ। तुक्के में जो चीज चल गई उसके 100 के 150 हो गए। जिस दिन बेचारा लॉस आएगा, अगली बार मैं कभी जाऊंगा टैक्सी में, वो रो रहा होगा कि सर मेरा लॉस हो गया। तो भाई साहब आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है,
ईटीएफ और म्यूचुअल फंड करीब करीब सेम रिटर्न देते हैं। आपने, मुझे नहीं पता कौन सा देखा है, हो सकता है कि कोई अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड हो। नहीं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। जैसे आप टॉप 5 को छोड़ दो, जैसे वहाँ पे भी 95:5 ही है म्यूचुअल फंड में भी। जो ट्रेडर जो सेबी की जो है 95:5 है, तो वहाँ टॉप 5 को छोड़ के आप बाकी सब दे आर पार बिलो इट। और उसमें तो ऐसा नहीं कि एयूएम नहीं है, बात जी उसमें एयूएम बहुत ही तगड़ा एयूएम है तो उनमें भी। फिर मैं सबसे ये कहूंगा कि भाई एक काम करो, ईटीएफ इन्वेस्टिंग करो। जैसे निफ्टी का ईटीएफ है, बैंक निफ्टी का ईटीएफ है, स्मॉल कैप का ईटीएफ है, मिड कैप का ईटीएफ है, वो अलग अलग ईटी सेक्टर हाँ, बस उनमें आप इन्वेस्ट करो। और उस दिन करो, वो मत सोचो कि हर महीने करना है मुझे, हर हफ्ते करना है। जिस दिन बैंक निफ्टी या निफ्टी अपने हाई से 200-300-500 पॉइंट गिरी हो, उस दिन करो। बस आप गिरने गिरने वाले दिन करो, बढ़ता तो अपने आप ही रहेगा मार्केट। तो एक अच्छा उसमें है कि जिस दिन मार्केट ला ले उस दिन ले लो, जिस दिन मार्केट ला बस, ले उस दिन ले लो, उस दिन ले लो। तो दैट विल मेक यू यस, डबल ग्रोथ। मतलब बेसिक जिस दिन लाल में उस दिन आपको कवर भी हुआ और उसके ऊपर भी गया, तो लोगों ने जिस दिन ऊपर में लिया तो उनको तो एक ही मिला, आपको डबल मिला ना नीचे से ऊपर में। यस। सो दैट विल गिव यू दिस थिंग। राजा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया और दिल से बात हुई। चलिए, थैंक यू वेरी मच भाई साहब मेरे पंकज। को आपसे अब एक रैपिड फायर हाँ, राउंड कर रैपिड लेते हैं। फायर करो जी। तो एक दिल इसका देखिए, बेसिकली दिल से जवाब देना है, दिमाग से नहीं देना है। ठीक है। तो दिल से करेंगे अपन। तो भाई क्या आपके बेस्ट ट्रेड क्या है, मतलब व्हाट इज योर बेस्ट ट्रेड एंड वर्स्ट ट्रेड? वर्स्ट ट्रेड में लॉस है 40 लाख का, और बेस्ट ट्रेड में प्रॉफिट है 2.5 लाख का। तो आप किसको प्रेफर करोगे, इन्वेस्टिंग की ट्रेडिंग? ट्रेडिंग। आपका हिसाब से इक्विटी की क्रिप्टो? इक्विटी। अगर आपको एक बार एक दिन के लिए अगर सेबी का चेयरमैन या कोई फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, तो क्या कुछ एक रिवॉल्यूशन लेके आओगे, उस चेंज? दिन मैं छुट्टी लेके घर बैठ जाऊंगा। नहीं, कुछ रिवॉल्यूशन क्या करोगे? कोई रेवोल्यूशन नहीं भाई साहब, देश बहुत, देखो पंकज जी, मेरा मानना ये है, देश बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोग सिर्फ निंदा करना जानते हैं। जिस दिन हम निंदा की जगह प्रशंसा करना सीख जाएंगे, उस दिन आप देश को प्यार भी करने लगोगे, देश की नीतियों को भी प्यार करने लगोगे। आज मैं चलो कहता हूँ 30% टैक्स है किसी चीज़ पे, और मैं इस चीज़ की निंदा कर रहा हूँ, तो कौन सा दुनिया का देश है जहाँ 30% टैक्स नहीं है? यूएस में 40% है। फिर, हाँ। राइट। तो अपन क्या है, अपन को सिर्फ बोलना आता है। अपन ये नहीं देख रहे कि देश कितना तेज चल रहा है। आज हम लोग यूपीआई में सबसे पहले हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया एक आपको पहले भी। हम अगर 5 विकसित देश हैं, उनसे तो अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम उनसे नीचे हैं। लेकिन जो 300 पिछड़े देश हैं, उनको भी हम जरा देख लें कि वो कहाँ है। जो देश हमसे एक दिन पहले आज़ाद हुआ और हम एक दिन बाद हुए, हमारी और उसकी इकोनॉमी में केवल जमुना हमारे यहाँ फर्क की है। एक कंपनी रिलायंस या टीसीएस या इन्फोसिस उस पूरे देश की जीडीपी के बराबर है। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। भाई साहब, हम वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट वी आर बोर्न इन इंडिया। यस। निंदा करने से भाई साहब कुछ ना मिलना, सिर्फ आपका अपना मन खराब होएगा। एक्सेप्ट द फैक्ट्स। और मेरा मानना ये है, सरकार की हो सकता है 5 नीतियां खराब हो, 95% नीतियां आपके फेवर में ही होती हैं। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि भैया ये डेली एक्सपायरी छोड़ो, तो इसमें कहीं ना कहीं जन कल्याण और हित ही होना और है। उसका उनके पास ओवरव्यू भी है ना, बेसिकली मैक्रो लेवल यस। पे इंफॉर्मेशन है, माइक्रो मैक्रो सब इंफॉर्मेशन है, तो वो उनको ये पता है कि जब 90, 93, 95% लोग कमा ही नहीं पा रहे, तो वो तो जनहित देखेंगे ना। वो ये थोड़ी देखेंगे ये 5 लोग कमा रहे हैं तो इनको बेनिफिट दे दो। ये गलत बात है। और दूसरा, सब लोग कहते हैं डालता ना टेंडर, तू फेवर ले लेता। भाई तू ले लेता फेवर, हाँ। तू डालना टेंडर, भाई तू भी तू दे। अपनी काबिलियत को प्रूव तो कर। हाँ। ये ऐसा है, वो वैसा है, अरे इससे बेटर कहाँ है? हम्म। आप बताओ ना मुझे, इससे बेटर कहाँ है? तो डेली एक्सपायरी पे बात है, डेली एक्सपायरी वैसे मंथली एक्सपायरी वैसे वीकली एक्सपायरी, क्या चूज करेंगे आप? हम तो फ्यूचर करते हैं, हमें एक्सपायरी से मतलब ही नहीं भाई साहब। डेली क्या, मंथली क्या, क्वार्टरली आओ, ईयरली आओ, अपने करना ही नहीं तो भाई साहब जिस गली जाना ही नहीं वहां का रास्ता भी नहीं पूछते। गाइस बहुत अच्छा लगा दीपक भाई, आपका हृदय दिल से धन्यवाद है कि बहुत आप बहुत आए। शुक्रिया पंकज आपको बुलाने के लिए। और और दोस्तों, इनका नया चैनल है, इनको आप लोगों को सपोर्ट करना है, इनके साथ जुड़ना है। बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है इनका, इनके साथ जुड़िए। बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज आने वाली है, क्योंकि ये खुद एक बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं। मेरी और इनकी जर्नी ऑलमोस्ट साथ शुरू हुई थी 2016-17 में, और अगर मैंने 40 लोगों से सीखा है तो 30 से इन्होंने भी, हम दोनों साथ ही जाते थे। तो हम लोग काफ़ी अच्छे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग सपोर्ट करिए पंकज को, इनका
इंस्टा चैनल है उसे ज्वाइन करिए, यूट्यूब है उसे ज्वाइन करिए और बस नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये खुद अपने आप में बहुत नॉलेजेबल इंसान है। थैंक यू सो मच बादल जी, थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगे तो आपको कमेंट करिए। अगर कोई और वीडियो चाहिए आपको या कुछ और टॉपिक पे बात करना है तो प्लीज़ डू शेयर लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।